पार्ट 28 में हमने देखा था कि बास्केटबॉल ग्राउंड में ऑडियंस के बीच तैमिन और बोगम को एक साथ बैठा देख होबी और जिमिन के तो चेहरे से जैसे रंग ही उड़ चुका था। अब आगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दे, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके मुझे आपका फेवरेट पार्ट बताएं और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैच स्टार्ट होता है। मैच देगू और भूसान के स्कूल के बीच हो रहा था और ऑफकोर्स लड़के इसे अपने जी जान लगा के खेल रहे थे, खासकर कि यूंगी, क्योंकि तैमिन भी तो भूसान का ही था ना और उसे तैमिन को किसी भी हालत में हराना ही था। वही जिमिन और होबी दोनों के चेहरे से तो रंग ही उतर चुका था। ना ही उसमें कुछ खुशी हो रही थी, ना ही कुछ महसूस हो रहा था। उन्हें अभी जो लग रहा था वो तो सिर्फ डर था। जिमिन को अपने लिए डर तो लग रहा था, अब साथ साथ उसे होबी के लिए भी डर लग रहा था, क्योंकि बोगम अब तैमिन के साथ था और जिमिन को अच्छे से पता है कि तैमिन कैसा है। हालांकि उसे एक टाइम में तैमिन को पसंद किया करता था, लेकिन अब वो नहीं करता है और जिमिन इस बात पे बहुत ज़्यादा ही खुश है कि तैमिन ने उसका ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं किया। इसी वजह से आज वो यूंगी से प्यार करता है और यूंगी उसका सच में सच्चा प्यार है। हाफ गेम ख़त्म होता है, अभी ब्रेक का टाइम था और सभी उन्हें चीयर कर रहे थे, क्योंकि अब ये दो स्कूलों के बीच में था। वही भूसान वाले भी अपने स्कूल के बॉयज़ को बहुत अच्छी तरह से चीयर कर रहे थे, तो वही देगू वाले भी पीछे नहीं थे। मैच फिर से स्टार्ट होता है। मैच के बीच में ही काई नोटिस करता है कि ऑडियंस में सिर्फ अब ते ही बैठा है। वहाँ जिमिन, जिन और होबी नहीं है, लेकिन वो इस बात को जाने देता है क्योंकि अभी मैच ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि उन लोगों के लिए देखना। अगर वो ऐसे ही उनके पीछे देखता रहा, वो मैच तो हारेंगे ही हारेंगे। और काई ये मैच किसी भी हाल में जीतना चाहता था, इसीलिए उसने किसी मेंबर को नहीं बताया। मैच फिर से स्टार्ट होता है और सभी अपनी जान लगा के खेलते हैं। आखिर में उन्हें जीतना ही था और आखिर में होता भी कुछ ऐसा है, वो जीत ही जाते हैं और सभी खुशी मना रहे थे, लेकिन काई का ध्यान तो खुशी में था ही नहीं। काई, क्या हुआ? यूंगी ने पूछा। पता नहीं क्यों, लेकिन वहाँ कोई नहीं सिर्फ ते के अलावा, काई ने इशारा करते हुए बताया। वहाँ सच में कोई नहीं, सिर्फ ते था। ते भी खड़े होकर उनके पास आया। ते, जिमिन, जिन और होबी कहाँ हैं? नामजुन ने पूछा। जिन यूंग की तो रिले रेस थी तो वो चले गए और मुझे पता नहीं जिमिन और ते कहाँ हैं। एक्चुअली जब हम तीनों यहाँ पर बैठे हुए थे तो किसी ने मुझे बुलाया कि मुझे ते यूंग बुला रहे। जब मैं वहाँ गया लेकिन वहाँ कोई नहीं थे और जब मैं वहाँ से वापस आया तब वहाँ जिमिन और होबी यूंग नहीं थे। पहले मुझे लगा कि वो लोग बाथरूम गए होंगे, बट वो बहुत देर से ही नहीं आए, इसीलिए मैं आप लोगों को बोलने आ रहा था। ते ने कहा, तुम्हें ये बात हमें पहले बतानी चाहिए थी ना, कहीं उस तैमिन ने कुछ किया तो नहीं होगा ना? योगी ने डरते हुए कहा। नहीं नहीं, हो सकता है कि वो दोनों जिन के पास गए होंगे तो। नामजुन ने कहा। ठीक है, मैं देख के आता हूँ, मैं जिन के पास जा रहा हूँ, नामजुन ने कहा और वो वहाँ से चला गया। अब हम क्या करें? रिनबू ने कहा। क्या वो बाथरूम भी तो जा सकते हैं ना? ते ने कहा। चलो हम देख के आते हैं, जंगकुक ने कहा और ते और जंगकुक उन्हें देखने के लिए चले गए। अब काई और सुगा और यूनवू वहाँ पर थे। पता नहीं वो लोग कहाँ चले गए, हमें भी उन्हें ढूंढना चाहिए, यूनवू ने कहा और सभी उन दोनों को ढूंढने लगे। थोड़ी देर बाद उनके पास आर्यन दौड़ता हुआ आया और उसके साथ जिन भी था। क्या हुआ? जिमिन और होबी कहाँ चले गए हैं? जिन ने हाँफते हुए पूछा। हमें नहीं पता यूं, पता नहीं वो दोनों कहाँ चले गए अचानक से, यूंगी ने डरते हुए कहा। थोड़ी देर बाद वहाँ जंगकुक और ते भी हाँफते हुए आए। वो लोग बाथरूम में भी नहीं हैं, ते ने हाँफते हुए कहा। ओ गॉड, पता नहीं वो लोग कहाँ चले गए। जब मैंने ऑडियंस में बोगम और तैमिन को एक साथ देखा तभी मुझे समझ जाना चाहिए था, काई ने गुस्से से कहा। क्या बोगम और तैमिन एक साथ थे? यूंगी ने जोर से कहा। हाँ, तुम्हें ये बात हमें पहले बतानी चाहिए थी, यूंगी ने चिल्लाते हुए कहा। हाँ, यूंग ठीक बोल रहे हैं, आपको ये बात हमें पहले बतानी चाहिए थी, जंगकुक ने कहा। ओ गॉड, पता नहीं जिमिन और होबी यूंग कहाँ होंगे, ते ने अपना सर पकड़ते हुए कहा। टेंशन मत लो, उन्हें हम जल्दी ही ढूंढ लेंगे।
युनवू ने कहा और सभी उन्हें ढूंढने के लिए इधर उधर जाने लगे। उन्हें रास्ते में ही चायोंग और बैक्योंग मिल गए। तुम लोग कहाँ जा रहे थे? क्या तुम लोग ने जिमिन को कहीं देखा है? उन दोनों ने पूछा। नहीं, हम दोनों उसी को ढूंढ रहे हैं और उसके साथ साथ होबी भी गायब है। काई ने कहा। वो लोग कहाँ चले गए? हो सकता है स्कूल में ही होंगे या कहीं बाथरूम वहाँ गए होंगे। चायोंग ने कहा। नहीं, वो लोग नहीं, हमने उन्हें सब जगह ढूंढ लिया, अब बस एक ही जगह बचा है। युंगी ने कहा। और कौन सी जगह? सभी ने युंगी की ओर देखते हुए पूछा। हमने सभी जगह चेक किया है, लेकिन हमने क्लासेस चेक नहीं किए हैं। हो सकता है वो कोई क्लास में होंगे। हो सकता है तेमिन ने उन्हें वहाँ लेके गया होगा। तो युंगी ने कहा और सभी ने उसके बात में हाँ मिलाई और सभी क्लास की ओर जाने लगे। सभी एक क्लास खोल के देख रहे थे, लेकिन उन्हें वो कहीं नहीं मिले। तभी एक क्लास से किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आई और सभी उस क्लास की ओर दौड़ने लगे। वो बस इतना ही प्रेयर कर रहे थे कि उन्हें होबी और जिमिन वहाँ मिल जाए। और उन्होंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था, जैसे अंदर से वो जाम है। युंगी ने बिना सोचे समझे दरवाज़ा पीटना स्टार्ट कर दिया। जिमिन, जिमिन दरवाज़ा खोलो, ये हम हैं। युंगी ने चिल्लाया। जिमिन ह्योंग दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ कुकी। जंगकुक ने आवाज़ देते हुए कहा। जंगकुक प्लीज़ हमारी मदद करो। अंदर से आवाज़ आई और ये होबी की आवाज़ थी। होबी, होबी तुम ठीक तो हो ना? दरवाज़ा खोलो। काई ने कहा। होबी, काई हमें बचाओ प्लीज़, ये लोग हमें मार डालेंगे। होबी ने चिल्लाते हुए कहा। नहीं नहीं होबी, तुम्हें मैं कुछ नहीं होने दूंगा, तुम सब साइड हटो। जंगकुक ने कहा और उसने दरवाजे को 3-4 लात मारी और उतने में दरवाज़ा वहाँ खुल गया। जैसे ही दरवाज़ा खुला, उन्होंने अपने सामने देखा कि जिमिन घायल पड़ा है और होबी उसके बगल में ही है और तेमिन वहाँ बेहोश है और बोगम का कहीं अता पता नहीं है। जिमिन! जंगकुक ते युनवो और युंगी ने एक साथ चिल्लाया और जिमिन की ओर दौड़ा। जिमिन तुम ठीक तो हो ना? जंगकुक ने कहा। मैं ठीक हूँ, बस मेरे सर में दर्द हो रहा है। जिमिन ने अपना सर पकड़ते हुए कहा। ये सब कैसे हुआ? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? युंगी ने पूछा। होबियों को बाथरूम जाना था, लेकिन मैं उन्हें अकेले नहीं देना चाहता था, क्योंकि क्या पता वो बोगम उन्हें रास्ते में परेशान करता। इसलिए मैं और होबियों बाथरूम की ओर गए, लेकिन जब हम बाथरूम से बाहर आए तो ये दोनों वहीं पर खड़े थे और इन्होंने धमकाकर हमें इस रूम में ले आया। जिमिन ने बताया। फिर ये क्या हमारी इज्जत लूटने की कोशिश कर रहे थे, तो हमने सेल्फ डिफेंस में इन्हें मारा। जिमिन ने कहा। इन्हें मारा? बोगम कहाँ है? काई ने पूछा। होबी ने रूम के दूसरे कोने की ओर इशारा करते हुए बताया। वहाँ बोगम बेहोश पड़ा था। ओह गॉड, मैं प्रिंसिपल सर को बुला के आता हूँ, ते ने कहा और वहाँ चला गया। ते मेरी बात तो सुनो, जिमिन ने चिल्लाया, लेकिन ते वहाँ जा चुका था। नहीं जिमिन, प्रिंसिपल को बताना ही अब सही होगा, युंगी ने कहा और जिमिन को उठने में मदद करने लगा। मेरा बस सर दर्द दे रहा है, पता नहीं क्या चीज़ से इसने मारा है। जिमिन ने अपना सर पकड़ते हुए कहा। ओ गॉड, तुम्हारा तो खून आ रहा है, तुम्हें नर्स रूम में लेके जाना पड़ेगा। युनवू ने कहा। वो लोग ऐसे बात ही कर रहे थे, तभी वहाँ दोनों स्कूल के प्रिंसिपल दौड़ते हुए आए। क्या हुआ यहाँ? जिमिन तुम ठीक तो हो ना? तेमिन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने तेमिन से पूछा, जो वही घायल था। सर हम तो खुद जा रहे थे, यही लोग हमें अचानक से मारने लगे, तेमिन ने कहा। तेमिन कितना बड़ा झूठ सुनकर सभी तेमिन की ओर ही देखने लगे। सर ऐसा कुछ नहीं है, ये दोनों हमें परेशान कर रहे थे और ये हमारी इज्जत लूटने की कोशिश कर रहे थे। हमने इन्हें बस सेल्फ डिफेंस में मारा है और इन्होंने जिमिन को भी मारा है। देखिए उनके कपड़े भी फाड़ दिए हैं। होबी ने जिमिन के कपड़े दिखाते हुए बताया, जो बाजू से फटे हुए थे। इसे देखते ही है सुगा ने अपना कोट निकाल के जिमिन को दे दिया। तुम लोगों के पास क्या सबूत है कि इन दोनों ने ऐसा किया है? बुसान के प्रिंसिपल ने कहा। प्रिंसिपल की बात सुन के सभी हैरानी से उनकी ही ओर देखने लगे। सर आप टेंशन मत लीजिए, आप कुछ ही मत कीजिए, हमारे पास प्रूफ है, हम इन्हें पुलिस में ही दे देंगे, फिर देखते हैं बुसान स्कूल कितने दिन तक चलता है। जिमिन ने लाउड वॉइस में कहा, क्योंकि अब उसे गुस्सा आ रहा था कि कैसा प्रिंसिपल है
जो गलती को मानने की कोशिश ही नहीं कर रहा। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। मैं इसे सज़ा दूंगा। अब तो इसे सज़ा पुलिस ही देगा, जंगकुक ने कहा और उसने जिमिन के उठने में मदद की। नहीं, हाँ, और आपके लिए अच्छा होगा। प्रिंसिपल सर, आप इन्हें यहाँ से ले जाए। जंगकुक, मेरी बात सुनो। ऐसे गुस्से में कोई भी काम करना अच्छी बात नहीं है। हमारी एक बार बात तो सुनो। प्रिंसिपल ने कहा, हमें फ़िलहाल अभी नर्स रूम जाना है। जिमिन की हालत ठीक नहीं है, हम बाद में बात करेंगे, जंगकुक ने कहा और जिमिन को वहाँ से लेकर जाने लगा। सर, अगर इस बार आपने चुप रहा तो इस बार जो वीडियो जिमिन के पास है वो पूरे देगू और बुसान में फैल जाएगी। और आपको पता है, युनवू बहुत अच्छा हैकर भी है। नामजुन ने युनवू के इशारा करते हुए कहा और युनवू ने हमें सही लाया। सभी नर्स ऑफिस की ओर चले गए। थोड़ी देर बाद सभी नर्स ऑफिस में थे और जिमिन की पट्टी भी हो चुकी थी। ह्योंग, मैं क्या आपसे कुछ पूछूं? जंगकुक ने कहा, हाँ पूछो। वो क्या आपके पास सच में सबूत है? जंगकुक ने कहा, हाँ, लेकिन उसमें हमें एडिटिंग करनी पड़ेगी, जिमिन ने कहा। कैसी एडिटिंग? जंगकुक ने पूछा। एक्चुअली पहले हमने ही उनसे मारा था, जिमिन ने कहा। रोबी ने हमें सर हिलाया। हम लोगों को जब उन्होंने रूम में लेकर गया तो होबी ने चुपके से वीडियो स्टार्ट करके मोबाइल खिड़की के पास रख दिया था। लेकिन पहले हमने उन पे अटैक किया, फिर उन्होंने हम पे, इसलिए हमें वीडियो को थोड़ा एडिट करना पड़ेगा, जिमिन ने कहा। आप टेंशन मत लो, दो मैं कर दूंगा। युनवू ने मोबाइल लिया और एडिटिंग करने बैठ गया। पता नहीं क्या हो रहा है। ह्योंग, चलिए हमें घर चलना चाहिए, हम यहाँ नहीं रहेंगे। पर जंगकुक सुनो तो, युंगी ने कहा, क्योंकि उसने आज प्लान बना ही लिया था कि वह जिमिन को प्रपोज करके ही रहेगा। लेकिन एक तरफ जंगकुक था कि सुनने का नाम ही नहीं ले रहा था। नहीं ह्योंग, हम जा रहे हैं। ह्योंग, मैं आपका सामान लेकर आता हूँ आपको लॉकर से, तब तक आप तैयार रहो, जंगकुक ने कहा और वहाँ से चला गया। जंगकुक, मेरी बात, युंगी ने इतना ही बोला था लेकिन जंगकुक वहाँ से चला गया। अब मैं क्या करूँ? युंगी ने मन में ही सोचा। तुम ठीक तो हो ना? होबी ने पूछा। हाँ। ब्रॉडकास्टिंग रूम का चाबी किसके पास है? युंगी ने पूछा। वो तो नामजुन के पास है, जिन ने बताया। नामजुन, जरा मुझे चाबी देना, युंगी ने कहा और वो चाबी लेकर वहाँ से चला गया। ये लड़का करना क्या चाहता है? काई ने युंगी को जाते हुए देखते हुए कहा। क्या पता। करीब 10 मिनट जैसे जंगकुक वहाँ जिमिन के सामान लेकर आ चुका था। हम जा रहे हैं। पर जंगकुक, युंगी की बात तो सुन लेती, वो क्या बोलना चाहता है। नहीं ह्योंग, हमें घर चलना चाहिए, जिन की बात काटते हुए जंगकुक ने कहा और जिमिन को हाथ पकड़ के वहाँ से जाने लगा। तभी उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी। वो युंगी की आवाज़ थी जो ब्रॉडकास्टिंग रूम में था। ये लड़का वहाँ कर क्या रहा है? ये मुझे डांट खिलाएगा, नामजुन ने कहा। हमें चलना चाहिए। जिमिन, मैं तुमसे आज कुछ कहना चाहता हूँ, युंगी ने माइक में अनाउंस करते हुए कहा। मैं आज तुम्हें अपने दिल की फीलिंग बताना चाहता हूँ और जो सॉन्ग मैंने तुम्हारे लिए लिखा है ये मेरे फर्स्ट कंपोज किया हुआ सॉन्ग है और इस सॉन्ग के साथ मैं तुम्हें अपनी फीलिंग बताता हूँ। जिमिन, आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, युंगी ने कहा। अपना सॉन्ग गाने लगा। आनी, सॉन्ग को एंजॉय करना। झुकी तेरी पलकों में मिल जाए मुझे पना, पल के गिरे आंसू भरी रह जाए मेरे निशान। टूटे दिल की मत कर तू फिकर मेरे हमनवा, प्यार दूं तुझको इस कदर रह जाए मेरे निशान, मेरे निशान, मेरे निशान, मेरे निशान। युंगी की कन्फेशन सुन के और अपने लिए ये गाना सुन के जिमिन की आंखों में आंसू ही आ गए थे। उसने जंगकुक से अपना हाथ छुड़ाया और दौड़ते हुए ब्रॉडकास्टिंग रूम की ओर जाने लगा। ये लड़का सच में पागल है, काई ने कहा और सभी जिमिन के पीछे दौड़ने लगे। लेकिन सबसे ज़्यादा जो हैरान था वो युनवू था। युनवू को तो कोई चांस ही नहीं मिला कि जिमिन को अपनी फीलिंग बता पाए, लेकिन वो भी सबके साथ वहाँ जाने लगा। जिमिन जैसे ही ब्रॉडकास्टिंग रूम का दरवाज़ा खुला
उसने युंगी को वहाँ देखा। जिमिन ने बिना सोचे समझे युंगी को जाकर टाइटली हग कर लिया और वही रोने लगा। जिमिन, क्या तुम्हें ये गाना पसंद नहीं आया? तुम्हारा आंसर क्या है? युंगी ने पूछा, लेकिन जिमिन कुछ बोले बिना ही उससे हग करके रो ही जा रहा था। अब युंगी को लग रहा था कि शायद जिमिन उसे प्यार नहीं करता। जिमिन, आई एम सॉरी। मुझे युंगी आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही उसकी मुंह बंद हो चुकी थी और उसकी आंखें बड़ी हो चुकी थी, क्योंकि जिमिन ने उसे किस कर लिया था। हाँ, जिमिन ने उसे किस कर लिया था, सबके सामने, उसके दोस्तों के सामने। और युंगी, वो तो इतना शौक में था कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। लेकिन जल्दी ही जिमिन ने युंगी के ओठ पे बाइट कर लिया और जिससे युंगी को एहसास हुआ कि हाँ, जिमिन उसे किस कर रहा और वो भी उसे किस बैक करने लगा और दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। तभी जिमिन ने किस को ब्रेक किया और युंगी को देखते हुए कहा, बुद्धू, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू सो मच, जिमिन ने कहा और युंगी को जोर से गले लगा लिया। वही युंगी ने भी जिमिन को जोर से गले लगा लिया और सभी उन दोनों को ही देख रहे थे। उन दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो खुशी के आंसू थे। लेकिन किसी और की आंखों में भी आंसू थे जो कोई शायद नोटिस भी नहीं कर रहा था। और हाँ, वो युनवू था। वो जिमिन और युंगी को एक साथ देखकर उदास तो था, लेकिन वो खुश भी था कि जिमिन, चलो, वो जिससे भी प्यार करता है उसके साथ खुश तो है। लेकिन युनवू को तो अपनी फीलिंग बताने का मौका ही नहीं मिला। जिमिन ने हक ब्रेक किया और अपनी पॉकेट से एक डब्बा निकालकर, छोटा सा ही डब्बा था, उसने युंगी के हाथ में रख दिया। ये क्या है? युंगी ने पूछा। ओपन करके देखो, जिमिन ने कहा और युंगी उस डब्बे को ओपन करने लगा। उसके अंदर एक पिक था। पिक यानी कि जो गिटार को उससे प्ले किया जाता है। आप लोग गूगल में सर्च करके देख सकते हैं। जैसे ही युंगी ने उसे देखा, वो जिमिन की ओर देखने लगे। और ये, हाँ, आज मैं तुम्हें कन्फेस करने वाला था। मैंने कल तुम्हें कहा था ना कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, वो यही था, जिमिन ने हंसते हुए कहा। दोनों एक दूसरे के लिए बहुत खुश थे कि आखिर में वो दोनों एक दूसरे को अपनी फीलिंग कन्फर्म कर ही रहे थे। लेकिन हमारे बनी को अटेंशन चाहिए था। उसने दोनों का अटेंशन पाने के लिए अपना गला साफ करने का नाटक करने लगा। तब जाकर जिमिन और युंगी को एहसास हुआ कि वो यहाँ अकेले नहीं हैं। और जिमिन को जैसे ये पता चला, उसका चेहरा तो शर्म के मारे लाल ही हो चुका था। उसने युंगी को किस किया, वो भी पहले। ये कितना एम्बैरसिंग है। जिमिन मन में बस यही सोच रहा था। ओह, तो अब मैं तुम्हें ब्रदर इन लॉ बुलाना चालू कर दूँ? युंगी ने कहा। शट अप, तुमने मुझसे परमिशन नहीं ली है मेरे ह्योंग को प्रपोज करने के लिए, जंगकुक ने कहा। जंगकुक, मैंने उसे कहा। फिर उसे याद आया कि हाँ, वो दोनों आज अपने बारे में इन सबको बताने वाले थे। वैसे हम दोनों तुम लोगों को कुछ बताना चाहते हैं, जंगकुक ने तेरा हाथ पकड़ते हुए कहा। पहले तो उन्हें कुछ समझ नहीं आया, फिर जिमिन को कुछ याद आया। क्या तुम दोनों? जिमिन ने कहा। हाँ, हम दोनों डेट कर रहे हैं, जंगकुक ने कहा। और ये थे दूसरा बॉम्ब। पहला तो युंगी का कन्फेशन सुन के था, अब जंगकुक का कन्फेशन सुन के था कि दोनों डेट कर रहे हैं। सभी एक दूसरे के लिए बहुत खुश थे, लेकिन वो इस खुशी में भूल ही गए थे कि युंगी ने पूरे स्कूल के सामने जिमिन को प्रपोज किया है, वो भी माइक में बोलकर। तो हो सकता है ये आवाज़ स्कूल से बाहर भी गई होगी। तो अब टाइम था पनिशमेंट का। तो मिस्टर मिन युंगी, आपने हमारा रूल तोड़ा है, तो आपको क्या पनिशमेंट मिलनी चाहिए? प्रिंसिपल ने कहा। सर, मैं स्विमिंग पूल साफ कर दूंगा, आप उदास मत हो, युंगी ने कहा। और वो स्विमिंग पूल साफ करने चला गया। उसके पीछे पीछे जिमिन भी चला गया। उन दोनों को ऐसा खुश देखकर युनवू भी खुश था, लेकिन वो खुशी से ज़्यादा उसे थोड़ा दुख था कि वो अपनी फीलिंग जिमिन को बता नहीं पाया। लेकिन युनवू ने तय कर लिया कि हाँ, वो जिमिन को अपनी फीलिंग बता के रहेगा। उसे पता है कि उसे रिजेक्शन मिलेगा, लेकिन अपने दिल में छुपा के रखने से अच्छा है कि उसे सबके सामने बोल ही देना है, युनवू ने मन में सोचा। और ठीक है आदमी, आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय।
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। कमेंट करके मुझे आपका फेवरेट पार्ट बताना और कैसा लगे ये एपिसोड ज़रूर बताना।